अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी नूर मलिक जी। उमैर मीडिया को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल का बटन भी दबाएं। ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उमैर अमजद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं उमैर मीडिया यूट्यूब चैनल। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ आर्टिस्ट मौजूद है जो किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं है। आए मिलते हैं मैम नूर मलिक से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का एहसान। जी मैम ये बताएं कि आप जब इस फील्ड में आई तो आपकी एज कितनी थी? मेरी एज थी, मैं अभी मुझे 1 साल हुआ है, अभी मैं न्यू आई हूँ, इतनी एज नहीं है आप मेरी। न्यू आई हैं? जी मैं न्यू आई हूँ। जी जी, आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 20। 20 है। आप इतनी छोटी उम्र में इस फील्ड में आई हैं, लोगों ने ट्राइयाँ तो बहुत मारी होंगी आप पे। लोगों ने ट्राई है, वो तो हर लड़की पे ट्राई है, लोग मारते हैं, लोग किस पे नहीं मारते। नए एंट्री वालों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपका ये सफ़र कैसा रहा? जी मेरा ये सफ़र अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, पर आगे आगे पता नहीं कैसा जाएगा कैसे नहीं, ये अल्लाह को ही पता है। जी आप इस फील्ड में आई कैसे? मैं इस फील्ड में काफ़ी इंसान की मजबूरियाँ होती हैं, तो इस वजह से मैं आई हूँ, मजबूरियों की वजह से मैं आई हूँ, कोई शौक़ से नहीं आई। मजबूरी लेके आई है आपको? जी मुझे मजबूरी लेके आई है। आपने किस किस सिटी में परफॉर्म किया है? जी मैंने आउटडोर्स रोज़ में किया है, यहाँ भी कर रही हूँ, मुल्तान भी किया है, फैसला, मतलब कि मुझे भी एक साल हुआ, मैंने हर स्टेशन पे काम किया है। पिंडी में आपको परफॉर्म करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे काम करने का, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम है ये, मतलब कि सेकंड टाइम मैं आई हूँ पिंडी में। जी पिंडी की आवाम का कैसा आपकी तरफ रिस्पॉन्स है? पिंडी की आवाम बहुत ही अच्छी है, मतलब कि अभी तक किसी ने मुझे कोई बुरा नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, मतलब कि प्यार ही सब कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं। आपकी इस फील्ड में कभी लड़ाई वगैरह भी हुई है किसी से? नहीं, मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि सारे मेरे सीनियर हैं, मैं जूनियर हूँ, इसी वजह से मैं सबकी इज़्ज़त करती हूँ, मैं किसी से कोई झगड़ा नहीं करती। जी जी, आपका आइडियल इस फील्ड में कौन है? मेरा आइडियल फ़िलहाल इस फील्ड में इफ्तिखार ठाकुर और ईमानत चंद करती हूँ। आपकी शादी होगी? नहीं, अब मेरी शादी नहीं हुई। आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? काला हो, जो सबसे काला हो वो चाहिए। ये क्यों मैम? बस वैसे ही खूबसूरत क्या तो कहेंगे हाँ। फिर इंटरव्यू में लोग बातें करते हैं ना कि ये देखिए जी, ये तो ये कह रही है, ये कह रही है, वो कह रही है इस। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? जी मेरी खूबसूरती का राज ये है मेकअप, बस। माशाल्लाह आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। लेंस है या रियल है? ये लेंस है। लेंस चले हैं। बाल आपके, आपकी आवाज़, मैं कहता हूँ कि नरगिस जिससे आप बहुत मिलती हैं। नरगिस की जूती जैसी भी नहीं हूँ मैं क्यों करूँ, वो मेरी बहुत सीनियर हैं, वो मैडम हैं, उनकी तरफ देख के मैं ये काम करती हूँ, मतलब कि जैसे वो करती हैं वैसे मैं भी अदाएँ करने की कोशिश करती हूँ, पर हो नहीं पाता। कोई नरगिस नहीं बन सकती, बस एक ही नरगिस थी और एक ही रहेगी बस। जब आपने फ़र्स्ट प्ले किया तो आपको कैसा लगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ या नहीं? जब मैंने फ़र्स्ट प्ले किया था तब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में, मैं डरती थी, स्टेज पे जाने के लिए डरती थी, बात करने के लिए डरती थी, मतलब कि हाथों फुल ऐसे होते थे, कांपते थे। तो अब मेरे में वैसी चीज़ें नहीं हैं बिल्कुल, मतलब कि पहले डरती थी, अब नहीं डरती काम करने से, अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। सुनने में ये भी आया हुआ अफवाह फैली है कि जी डांसरों ने अपने बंदे बिठाए होते हैं तालियां बजवाने के लिए, इसमें कितनी हकीकत है? इसमें हकीकत मैं तो फ़िलहाल अभी नहीं जानती कि तालियां बजाने के लिए लोग बैठाए होते हैं, सुना मैंने भी है कि लड़कियां करती हैं ऐसे, पर मैंने अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, ना मैंने ऐसा कभी किया, ना मेरा कोई फैंस। हाँ लोग हैं, फैंस हैं, लाइक करते हैं, पर जो उनसे मैं नहीं, मुझे नहीं पता अभी इस काम का। जी आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश है बिरयानी। खाना बनाती भी हैं या सिर्फ खाती ही हैं? जी मैं अभी फ़िलहाल बनाती नहीं हूँ। जी जी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी फ़ैन ने आपको प्रपोज़ किया हो, कभी ऐसा भी हुआ है? जी ऐसा फ़िलहाल हुआ नहीं है, पर होने लगा था, पर मैं डर गई थी थोड़ा सा, पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं, चलो कोई भी आएगा, थैंक यू होगा सो मच, वो मेरा मुझे चाहने वाला कोई भी होगा, पर फ़िलहाल मुझे अभी चाहने वाला कोई भी नहीं है। जी जी, आपका बचपन कैसा गुजरा? जी मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा। शरारती थी या मासूम थी आप? मैं शरारती भी थी और मासूम भी थी, शायद आप मेरे चेहरे पे देख रहे हैं, मासूमियत होगी। जी जी, मासूम तो आप बहुत है अभी भी। जी मेरे चेहरे की मासूमियत आपको बता देगी कि मैं कैसी हूँ, पर ये नहीं मैं ये कह सकती कि मैं तो बस मैं ऐसी नहीं हूँ, ये हूँ वो, मैं फील्ड में रह के ये नहीं कह सकती कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं क्यों कहूँगी। जी आपकी एजुकेशन कितनी है, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? जी मैंने मैट्रिक किया हुआ है। तो इससे आगे आपने नहीं पढ़ा, वजह? इसके आगे ये वजह है कि जब सर पे वालिद ना हो तो फिर नहीं पढ़ाई होती। वो आपके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है? जी मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, इस वजह से मैं आई हूँ। इस फैमिली का सपोर्ट है या फैमिली की तरफ से कोई इशू था इस फील्ड में आने के लिए, कुछ ऐसा इशू बना हो?
नहीं, इशू तो कुछ नहीं बना, बस फैमिली में ये था कि मेरी वालदा हैं बस, और या मैं हूँ और मेरा एक भाई है बस। इस वजह से कि घर में आपको पता है 100 मामलात होते हैं, खर्चा उठाना, रेंट वगैरह सब कुछ करना, तो वो कहाँ से हम पूरा कर सकते थे। ये भी तो मैं कर सकती थी, गलत रास्ते पे भी जा सकती थी, पर नहीं, मैंने नर्सिंग का कोर्स भी किया हुआ है, तो फिर उसके अलावा मुझे किसी ने मशवरा दिया कि इस फील्ड में आओ, अच्छे तरीके से काम करोगी, पैसे कमा लोगी, अच्छे कमा लोगी, हफ्ते में कमा लिया करोगी, जो तुम महीने में 10 कमाती हो वो तुम हफ्ते में 10 कमा लिया करोगी। इसी वजह से मैंने उनकी बात सुनी, 2 दिन सोचा पहले, फिर मैं इस फील्ड में आई, फिर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। जी, ये अफवाह ये भी फैली है, सुनने में आया है कि रातों रात जो अमीर होती हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती। मैं तो ये कहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं शायद वो हुए होंगे, रातों रात अमीर हुए होंगे, पर हमें नहीं पता ना। मैं अभी अमीर हूँ, मुझे जहाँ पे भी रखा हुआ ना अल्लाह ताला ने, मैं वो शुक्रगुज़ार करती हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ बहुत अच्छी हूँ। बस आप लोगों की दुआएं हैं, सीनियर हैं काफ़ी जिनके साथ मैंने काम किया है, तो वो मुझे दुआया देते हैं, करते हैं, मेरे साथ प्यार करते हैं, इखलाक अच्छा करते हैं, तो और ऐसा कोई इशू नहीं है, और उनकी दुआ है मेरे लिए बस। जी, आप कौन सी चक्की का आटा खाती हैं कि आप इतनी खूबसूरत हैं? जी, मैं कोई चक्की का आटा नहीं खाती, और आप बताएं, आप भी तो खूबसूरत है ना। आप अब सारा इंटरव्यू मेरे से ले रहे हैं, आप भी अब अपने बारे में बताएं ना। मेरी नेचुरल ब्यूटी है, मैं सिर्फ ख़त कराता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, ये तो हो नहीं सकता कि आपकी नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि आजकल के लोग, लड़के जो उनसे हैं, जो लड़कियाँ फेशियल वगैरह करवाती हैं वो तो लड़के भी आजकल करवा रहे नहीं नहीं, मेरी नेचुरल ब्यूटी है, ओरिजिनल। हैं। अच्छा। मैं सिर्फ फेयर मैन क्रीम यूज़ करता हूँ, एक। अच्छा, देखिए ना, क्रीम तो यूज़ करते हैं ना। देखिए लड़के भी इतना शौक करना शुरू हो गया, पार्लर में जाते हैं, फेशियल करवाते हैं, आईब्रो बनवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, अल्लाह ही जानता है। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके सामने बिल्कुल सिंपल सा। जी, चलें, कोई नहीं, आप भी प्यारे हैं, क्यूट हैं, और मैं सबसे यही कहूँगी कि मैं बस यही कहना चाहती हूँ सबके लिए कि सब अब सारे अच्छा काम करते हैं। मैं किसी के लिए कोई बुरा नहीं कहती, ना मुझे ज़रूरत है कहने की, क्योंकि मैं अभी 1 साल हुआ फील्ड में आए हुए, मैंने इतना कुछ अभी नहीं देखा, कुछ भी नहीं। मैंने मतलब, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैंने वो लड़की को देखा किसी के साथ जाते, नाइटें करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहती, हर किसी की मजबूरी होती है, हर कोई शौक से तो आता नहीं है फील्ड में, हर किसी की मजबूरी है। जी, यहाँ पे हमने ये भी देखा कि आप नाइट देर तक शो करती हैं, अपना परफॉर्म करती हैं, 2:30 से 3, कभी 4 भी हो जाते हैं, 4:30 तक भी हमने देखा कि थिएटर ओपन रहा है। और आपकी नींद कैसे पूरी होती है, इस बारे में आप हमें कुछ बता दें। नींद फिर मजबूरी तो सब कुछ करवाती है ना, खाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ता है ना, कि अपनी नींद भी हराम करनी पड़ती है। शायद आप लोगों को क्या पता हो कि हम लोग सुबह 7 बजे जाते हो उधर फिल्म शूटिंग के लिए, यहाँ से काम करके ये। जी। और ये जो आपका सुबह आप उठते कितने बजे हैं, नाश्ते का क्या टाइम है आपके? कभी कभी मैं तो बहुत ही लेट उठती हूँ, कभी कभी टाइम से उठ जाती हूँ, मतलब कि 5-6 बजे तो मैं उठती हूँ। आप अपने रिश्तेदारों के साथ हैं या अपनी फील्ड में ही ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं? जी, मैं रिश्तेदारों से कम मिलती हूँ, क्योंकि मेरे रिश्तेदार मुझे ना, जब उनको पता ये लगा है कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो कुछ लोग ये इस बात को समझ जाते हैं कि ये काम ठीक है, और कुछ लोग बातें तरह तरह की करते हैं, और मेरे भी रिश्तेदार यही कहते हैं कि ये गंदी है, ये है। तो इस वजह से मैं उनसे कम मिलती हूँ, और फील्ड ही मेरी फैमिली, हर फील्ड में मैं आती हूँ, काम करती हूँ, फैमिली की तरह रहती हूँ। मैम, ये आप हमें बताएं कि आपने डांस की तरबियत बाकायदा किसी उस्ताद से हासिल की? जी, मैंने उस्ताद से की है, मतलब कि 3-4 मतलब कि महीने सीखती रही हूँ। तो फिर बाद में मेरे उस्ताद जी मुझे समझाते होते थे कि बेटा तुम कभी ज़रूरत तुम्हें खुद भी पड़ सकती है, तुम आउटडोर जाती हो, फिर तो नहीं, साथ साथ उस्ताद तो नहीं ना होते। तो मेरे उस्ताद जी बहुत अच्छे हैं, मेरे उस्ताद जी ने मुझे समझाया कि गाना सुनो, गाना खुद बनाने की कोशिश किया करो, जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे आप लोग बनाया करो। इसी वजह से पहले मेरे उस्ताद है थे, अब नहीं है मेरे उस्ताद। जी, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? जी, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक। और ऐसा हुआ कि किसी फ़ैन ने आपको कोई गिफ्ट वगैरह भी दिया हो, कभी ऐसा चांस हुआ? नहीं, अभी तो फ़िलहाल कोई चांस नहीं हुआ। नहीं, कभी आप मार्केट गई हो तो किसी फ़ैन ने पहचान लिया कि वो मैडम आ रही हैं, हम तो इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम आपसे पैसे नहीं लेते, कोई ऐसा कुछ वाक़या? नहीं, ऐसा कुछ भी वाक़या नहीं है, जब होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? मेरी ख्वाहिश अब रह ही नहीं गई कोई, बस मैं ये काम करती हूँ, मेरी ख्वाहिश जो है थी वो पूरी हो गई है। जी, गाना वगैरह कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा वैसा कोई शौक़ नहीं है अपने मुझे। फैंस को कुछ सुनाना चाहेंगे आप?
नहीं, मैं अपने फैंस को कुछ भी नहीं सुनाना चाहती क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो जो इस फील्ड में आना चाहिए उसको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? उसको यही मैं मैसेज देना चाहूँगी कि आप अच्छे तरीके से काम करो, जैसे आप काम करते जाओगे आप कामयाब हो जाओगे, खुद ही कामयाब हो जाओगे, किसी का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद ही अपने पाँव पे खुद ही खड़ा होना पड़ता है। अगर किसी का सहारा लोगे तो पता नहीं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, वो तो वो खुद भी समझदार होंगे, इतने तो सब समझदार होते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन जुनैद मलिक के साथ फिर मिलेंगे किसी नए चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।